क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक बौद्ध पद्धति से हुआ था? आजकल के नव बुद्धिस्ट और वामपंथी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक संबंधित अनेकों झूठे प्रचार करते हैं, जैसे कि ब्राह्मणों द्वारा शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नकारा जाने पर या अपमानास्पद पद्धति से राज्याभिषेक होने पर शिवाजी महाराज द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाते हुए बौद्ध पद्धति से राज्याभिषेक कराना। इस विषय पर बामसेफ द्वारा पुस्तक लिखकर उसका प्रचार भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। परंतु जब हम इस विषय पर ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगोलकर रिसर्च करते हैं, तब हमें पता चलता है कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को नकारना, उनका अपमान करना या बौद्ध पद्धति से राज्याभिषेक करना, यह सारी की सारी बातें पूरी तरीके से फर्जी और बेबुनियादी प्रचार है। छत्रपति शिवाजी महाराज के तथाकथित दूसरे राज्याभिषेक का वर्णन केवल समकालीन दो साहित्य में आता है। एक है शिवापुर दफ्तर की लिस्ट और दूसरा है श्री शिवराज्याभिषेक कल्पतरु। इन दोनों साहित्य में शिवाजी महाराज का बौद्ध पद्धति से राज्याभिषेक हुआ ऐसा कहीं नहीं लिखा। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक बौद्ध पद्धति से हुआ, इस झूठ को सच बताने के लिए बहुजनवादी बौद्ध ये तर्क देने से भी पीछे नहीं हटते कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक बौद्ध धर्म के शाक्य पद्धति से हुआ था। तो भाइयों, ये भी गलत प्रचार है, क्योंकि जब हम सत्य इतिहास पढ़े तो तत्कालीन श्री शिवराज्याभिषेक कल्पतरु ग्रंथ में हमें शिवाजी महाराज का कथित राज्याभिषेक ललिता पंचमी के रात को महाशक्ति ललिता देवी की उपासना करने वाले निश्चलपुरी गोसावी तथा उनके शाक्त उपासक ब्राह्मणों द्वारा हिंदू शाक्त तांत्रिक पद्धति से हुआ ऐसा लिखित प्रमाण मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि शिवाजी महाराज के तथाकथित दूसरे बौद्ध राज्याभिषेक की बात पूर्णतः झूठी है। शिवाजी महाराज का तथाकथित दूसरा शाक्त राज्याभिषेक यह एक तांत्रिक उपासना है, जिसको केवल शाक्त हिंदुओं द्वारा पशु बलि तथा अन्य विधि करके पूर्ण किया गया था।